अरे इस देश में एकमात्र मर्द नेता है जो 400 पार लाया, जिसका नाम राजीव गांधी है। ये ओदी मोदी से नहीं होने वाला है। कांग्रेस कभी नहीं कहा कि सब कुछ हम ही हैं, सबको लेकर चलो, इसलिए वो भीख मांगना नहीं हुआ। आप तो सब मोदी, ब्रांड मोदी, फल्ला मोदी, चिल्ला मोदी, तो काहे भीख मांगने लगे मोदी? एक बात बताइए, बोले देश में एकमात्र मर्द नेता है, तो राजीव गांधी मर्द थे तो राहुल गांधी क्या है? अगर एक मर्द था राजीव गांधी, तो राहुल गांधी मर्द नहीं है। एक मिनट भैया, ये जो अभी जो भाषण चल रहा है बीजेपी को, से बटोगे तो कटोगे, जो राम भक्त होगा वो देश भक्त होगा, इस पे क्या प्रतिक्रिया रहेगा आप लोगों का? बाटा कौन पूछे तो बीजेपी वाला से, भैया बाटा कौन? हिंदू मुस्लिम कौन किया? कोरी कहार, कुर्मी चौहार, चुमार, भूमिहार, राजपूत कौन किया? कौन किया राजपूत भूमिहार? अब हम नहीं बटेंगे, और नहीं बटे तबे देखिए लोकसभा चुनाव बीजेपी को भीख मांगना पड़ गया। बटे हुए थे तब 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार में थे, और जब पूरा भारत का लोग एकजुट हो गया, अपने हक अधिकार के लड़ने लगा, तो भीख मांगने पर नौबत आ गया। नीतीश जी से भीख, नायडू जी से भीख, हम मांग सरकार बनाए हुए। तो अब भारत के लोग बटने उठने वाला नहीं है। अब आपको भीख मांगने पर मजबूर कर दिया, भीख मंगा बना दिया भाजपा को। अरे कांग्रेस अपने दम पर नेता विपक्ष बन गया, मोदी जी अपने दम पर प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, भीख मांग के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। तो भीख मंगा क्या बोलेगा ये सब लोग जी? कहानी पैक है, सबका कहानी खत्म। 29 में कहानी खत्म, 24 में लंगड़ा किया है, 29 में मार दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भाषण से बहुत सारे नेता जो है नाराज है, कहीं ना कहीं अपना नीतीश कुमार भी नाराज चल रहे हैं, जैसा कि भाई साहब भी बोल रहे थे कि सरकार जो है पलटने वाली है। क्या ये सही बात है? देखो भविष्य का गवर्नमेंट नीतीश जी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। आज इन्हें है, कल उन्हें उदाय, वो इंजीनियर है, जिनने जहाँ जरूरत पड़ेगा उन्हें मसाला डालता है, उन्हें से घर बनाता है। अच्छा काम करा नीतीश कुमार जी, इधर आएंगे तो और अच्छा काम करेंगे। तो बोलिए क्या बोला? 1989 से जो कांग्रेस का सरकार चला, वो सब भीखे मांग के चला है। बीच में अटल जी भी है थे, वो भीखे मांग के गए थे, और मनमोहन सिंह भी 2 टर्म भीखे मांग के रहे हैं। 180 को सीट लेके वो सरकार में रहे 5 साल। लेकिन बीजेपी 2014 में पूर्ण बहुमत आया अकेला दम पर, और 19 में भी पहला बार जो 90 के बाद कोई ट्रेंड चेंज किया तो नरेंद्र मोदी ने चेंज किया, और 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना के दिखाया। वो कांग्रेस की सरकार के नेता प्रधानमंत्री कभी नहीं कहा हम बायोलॉजिकल है, ये नहीं है, हम पेट से पैदा नहीं लिए, भगवान हमको टपका दिया है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री नेता कभी नहीं कहा अब की बार 400 पार। अरे इस देश में एकमात्र मर्द नेता है जो 400 पार लाया, जिसका नाम राजीव गांधी है। ये ओदी मोदी से नहीं होने वाला है। कांग्रेस कभी नहीं कहा कि सब कुछ हम ही हैं, सबको लेकर चलो, इसलिए वो भीख मांगना नहीं हुआ। आप तो सब मोदी, ब्रांड मोदी, फल्ला मोदी, चिल्ला मोदी, तो काहे भीख मांगने लगे मोदी? एक बात बताइए, बोले देश में एकमात्र मर्द नेता है, तो राजीव गांधी मर्द थे तो राहुल गांधी क्या है? अगर एक मर्द था राजीव गांधी, तो राहुल गांधी मर्द नहीं है, अखिलेश यादव मर्द नहीं है। मतलब ये खुदे एजा कांग्रेसी कह रहे हैं कि कांग्रेस ना मर्द की पार्टी है, जो मर्द थे वो चल बसे। तो आप मान लिए कि ना मर्द नारा नहीं दिया गया था, नारा देकर नहीं आना, आप तो नारा दिए अब की बार 400 पार, 350 बताइए जिसका क्षमता था अब की बार 400 पार बोलने का, तो लिया सरकार पर। अब उसका नारा है कांग्रेस का अब की बार भगवान कैसियो कर दीजिए नैया पार, तो क्या बोलेगा? कांग्रेस अपने नैया पार का नेता है, अपने दम पर भी। हर चुनाव में 2 तरह का होता है, एक हार एक जीत, एक पक्ष एक विपक्ष। तो विपक्ष के लिए भीख नहीं मांगना पड़ा, लेकिन पक्ष के लिए भीख मांगना पड़ा। राहुल गांधी अपने दम पर केवल कांग्रेस के वोट के कारण, कांग्रेस के सांसद के कारण नेता विपक्ष है। मोदी जी भाजपा के सांसद प्रधानमंत्री नहीं है, नीतीश जी जोरन डाले हुए और नायडू जी जोरन डाले हुए। तो पिछला बार नेता प्रतिपक्ष बनने में वही जनता ने वोट डाली थी कि अमेरिका लंदन से इस बार आ गया, पिछला बार जनता पलायन करके भाग गई थी कि मतलब बाहर क्रिकेट खेलने। क्या आपका गिरावट हो रहा है? वही आपकी गिरावट हो रही है। और दूसरा चीज नहीं, कांग्रेस नहीं उठा है। दूसरा चीज, अरे वोट शेयर वैल्यू निकालिए, वोट परसेंटेज अभी भी भाजपा वोट परसेंटेज ज्यादा आपसे। दूसरा चीज ही बोले कि जो है सो बीजेपी के बारे में कि बटेंगे तो कटेगा। कौन गलत बात बोले महाराज? बटेगा तो कटेगा। बांग्लादेश नहीं कटा हमसे, पाकिस्तान बना ना रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे न हुआ था। धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ? तो बटा तो कटा, नहीं बटेगा नहीं कटा। दूसरा चीज आप बोले जो राम भक्त होगा वो देश भक्त होगा, तो बिल्कुल सही बात है। जो राम को मानेगा वही ना मर्यादा पुरुषोत्तम वाला विचार रखेगा, सो विचार रखेगा, जो जहाँ मातृभूमि में पैदा किया वो प्रेम करेगा उससे। क्या आपको लगता है सही भाषण है? एकदम सही भाषण है। जिसको लगता है कि गलत भाषण, हमको साबित करके दिखाए कि अगर राम भक्त होना देशभक्ति का प्रमाण नहीं देता है, तो किसका भक्ति करना देशभक्ति का प्रमाण देता है? उसका भक्ति किया जाएगा। पूछिए इनसे क्या बोल रहे हैं, बताइए। हम तो पूछे कौन बांटा? आप कहे धर्म के नाम पर पाकिस्तान बटा। अरे भैया पूछिए ना कि पाकिस्तान के मांग करने वाला मोहम्मद अली जिन्ना से सरकार कौन बनाया? 3 प्रांत में भारत, अखंड भारत में जो 3 प्रांत में बंगाल, उड़ीसा और कहा 3 राज्य में बनाया मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के साथ भाजपा सरकार बनाया। सरकार बनाया ओकरा से पेट में दर्द नहीं हुआ।
मुस्लिम लीग से जो मांग किया, जो पाकिस्तान का मांग किया, उसका सरकार बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया, राम भक्त देशभक्त नहीं होता है, जो संविधान भक्त वो देशभक्त है। यहाँ संविधान का देश है, हिंदू बनना है नेपाल जाइए, मुस्लिम बनना है पाकिस्तान जाइए, यहाँ रहना संवैधानिक बनकर रहना पड़ेगा। संविधान ना सुनिए, संविधान बना 1947 में, अखंड भारत था 5000 साल पहले तक। तखन कोई देशभक्त नहीं था, छत्रपति से, इसका मतलब संविधान नहीं था तो छत्रपति शिवाजी देशद्रोह हो गए, देशभक्त नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान देशभक्त नहीं थे, तुम बेकार न मरे, तुम लोग के लिए आजादी बेकार दिला दिया। आजादी की लड़ाई क्या 1947 में लड़ा गया? 200 साल पढ़ाई लिखा होना चाहिए। संविधान 1950 में बना था, 27 में नहीं बना था। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। इसीलिए कहते हैं पढ़ाई लिखा होना चाहिए। 27 में 50 में बना था। दूसरी बात, आप जिस चीज का नाम लिए, अब्दुल बीर हमीद राम भक्त नहीं था, देशभक्त नहीं था क्या? अब्दुल बीर हमीद राम भक्त नहीं था, टैंकर को उड़ा दिया था, राम भक्त देशभक्त नहीं था क्या? एपीजे अब्दुल कलाम धर्म को नहीं मान सकते। अगर अब्दुल बीर हमीद राम भक्त नहीं थे, अब्दुल कलाम भी राम भक्त नहीं थे, देशभक्त थे, राम भक्त नहीं थे। वो साथ में गीता लेके चलने वाला, केवल हिंदू को राम भक्त देशभक्त नहीं कर साथ में गीता, हम तो नहीं कह रहे, हम तो कह रहे मुस्लिम भाइयों और राम भक्त बनो। नाम नहीं लिया आपने, बीर अब्दुल हमीद का नाम नहीं लिया, जो पाकिस्तान का टैंक उड़ा दिया था। नीचे था, ऊपर था, सब मार टैंक उड़ा दिया, हालत खराब कर दिया था। उनके जनाजे में कितने मुस्लिम गए कलमा पढ़ने? केवल हिंदुए गया, हिंदू से प्यार किया तब ना हिंदू केवल गया, उसके यहाँ कलमा पढ़ने केवल हिंदू गया। एजीपी अब्दुल कलाम जब मारे तो उनके भी दाह संस्कार में क्या सिर्फ हिंदू ही नजर आए? क्यों नहीं 20 को मौलाना गए? तो जो अच्छे काम करेंगे इस देश के लिए, जो भी मुस्लिम, उससे यहाँ कहीं मुस्लिम नफरत करेंगे। ये भी सच्चाई है। और जहाँ तक कि संविधान के जो बात कर रहे हैं ना, तो संविधान कहता है कि एनआरसी जल्दी लागू करो, संविधान कहता है सीए जल्दी लागू करो। तो इन लोग से पूछिए कि लागू करना चाहिए, सच्चाई है कि नहीं, सच है कि नहीं? कौन से मन में तो देख सकते हैं किस तरह से जो है जो यहाँ का जो है पब्लिक है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा बयान दिए हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।